साइज़ की बात करते हैं। द साइज ऑफ द सेल इज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ मीटर, किसी मीटर का मिलियन पार्ट, एक मीटर का, और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर, और फ्यू सेंटीमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया, सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया होते हैं, विच जनरली रेंज इन द साइज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द egg of an ostrich is 170 millimeter in diameter. It is the largest cell known and it is called the macroscopic cell. The nerve cell is the biggest cell in a human body. अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो ऑस्ट्रिच एग होगा, स्मॉल सेल की बात की जाए तो बैक्टीरिया होगा, ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो नर्व सेल होगी। क्लियर। द साइज ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन पर ये डिपेंड करता है। Structure. Irrespective of different shapes and size, each cell has a different structure. हर सेल का different structure होता है। All plants and animals cell have three main part. तीन main part होते हैं: cell membrane, cytoplasm, nucleus. The cytoplasm contain various smaller parts called cell organelles. cytoplasm के छोटे छोटे cell organelles होते हैं। Some of these organelles are common to all cells. कुछ ऑर्गेनल सभी सेल में कॉमन होते हैं। आइए इसकी स्टडी करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इन एन एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होती है, और प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल होती है, जो कुछ सब्सटेंस को ही, सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर आने देती है, और सेल वॉल परमिएबल होती है, जो वाटर को, मिनरल्स को और ज़रूरी चीज़ों को अंदर आने देती है। इट ऑल्सो कंट्रोल वॉट पासेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये कंट्रोल करते हैं कि सेल के अंदर किसको आना है, किसको नहीं आना है, और कितना आना है। क्लियर। सेल वॉल. In all kinds of plant, the outermost boundary of the cell is the cell wall. It is found of a non-living material, mainly made up of cellulose. Cell wall cellulose से मिलकर बनी होती है, और ये सबसे outermost part होता है। ये सेल को शेप देता है, रिजिडिटी देता है, और प्लांट को। इसी की वजह से प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा रह सकता है। दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। प्लांट में ये इनर स्ट्रक्चर होता है, और एनिमल में इट इज़ सब्सटेंस दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द इनर स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा इनर स्ट्रक्चर को बनाता है। दीज सब्सटेंस आर ऑर्गेनल्स, और इसके अंदर जो सब्सटेंस मिलेंगे हमें छोटे छोटे, वो हम लोग ऑर्गेनल्स कहेंगे। द सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज एंड अदर। ईच सेल ऑर्गेनल्स हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, और हर सेल के अंदर हर ऑर्गेनल्स का डिफरेंट फंक्शंस होता है। न्यूक्लियस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज जनरली स्फेरिकल, ज़्यादातर ये गोल होता है सर्कल में, एंड लोकेटेड इन द सेंटर, सेंटर में होता है। बी स्टैंड एंड सीन ईजली, स्टेंड किया जाए, कलर किया जाए तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं सेल में माइक्रोस्कोप से। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से जो अलग होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, ये भी पोरस होती है, ये भी अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स
बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में सब्सटेंस को आने जाने के लिए एक रास्ता मिलता है पोर्स से। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन, जो माइक्रोस्कोप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के होते हैं, वी कैन सी अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एक छोटा सा एक पार्ट और होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसका नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट ऑल्सो हैज़ ए नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिड कंडेंस, जब सेल डिवीज़न होता है क्रोमेटिन क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर डिवाइड होना शुरू करते हैं और बन जाते हैं ये क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि डीएनए की फॉर्म में होती हैं। द हेरिडिटी यूनिट ऑफ क्रोमोसोम आर द जीन, और क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि हेरिडिटी यूनिट्स कहलाते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। क्लियर।